उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्वयं कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ेगा और इसी क्रम के अंदर आगरा विकास प्राधिकरण और नगर निगम की टीम लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाहे एलजी रोड का मामला हो, जगदीशपुरा स्थित तालाब पर जो अतिक्रमण था उसका मामला हो, या आगरा के अंदर जो भी अतिक्रमण हो रहे हैं, चाहे एडीए द्वारा सीलिंग की कार्रवाई हो या फिर नगर निगम का जो टास्क फोर्स होती है वो चलता हुआ दिखाई देता है। इसी क्रम में आज नगर निगम का टास्क फोर्स आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ पड़ा और वहां पर भी अतिक्रमण को जमींदोज करने की कार्रवाई की, लेकिन वहीं पर स्थानीय पार्षद राकेश कनौजिया ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इन दुकानदारों की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे क्षेत्र में आते हैं, अगर ये वाकई में अतिक्रमण है तो आपको यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बना देनी चाहिए जो जिस तरीके से सरकार द्वारा जो परियोजना है उनका इसको लाभ मिलना चाहिए, यानी कि वेंडर जोन जो नगर निगम द्वारा लगातार पिछले 2-3 वर्षों से शुरू किया गया जा रहा है और इसकी जो शुरुआत है तत्कालीन मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी द्वारा की गई थी और इसका जो इस तरीके से वो बताया कि खुद स्थानीय पार्षद राकेश कनौजिया बुलडोजर पर चढ़ गए और इस दौरान बुलडोजर चढ़ भी गया, ऊपर भी हो सकता, बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे साथ सीधे राकेश कनौजिया से बात करेंगे, इस समय वो हमारे साथ मौजूद है। भारत में आपका स्वागत है राकेश भाई। लेकिन आपने बड़ा जोखिम हादसा भी हो सकता है। ये देखिए, बात आपकी ठीक है कि हादसा हो सकता है। यहाँ पर नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। मैं अतिक्रमण अभियान का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा कभी ऐसा मकसद नहीं है कि अवैध कब्जों को नहीं हटाया जाए, लेकिन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन अटल चौक से लेकर श्री राम चौक तक यहाँ पर रेलवे की लैंड है, तो नगर निगम की लैंड है और संपत्ति विभाग के द्वारा इसकी जाँच भी की जा चुकी है। मैं लगातार यहाँ पर करीब जब से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन बना है और उसके आसपास दुकानें लगती रही हैं और यहाँ पर भी करीब 30-40 सालों से लोग अपनी दुकानें लगाते हैं, जगह लगाते हैं और मेरा लगातार ये मांग है कि यहाँ पर वेंडिंग जोन बना दिया जाए, जिससे बार बार इनको हटाने की नौबत नहीं आए, क्योंकि जो दुकानें लगती हैं, ठेल ढकेले जो लगती हैं, उससे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बड़ी गंदी सी नज़र आती है। मैं भी इस बात का हमेशा उनसे कहता हूँ कि साफ स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कोई तिरपाल ऐसे तान लेता, कोई ऐसे तान लेता। इसीलिए मैंने नगर निगम से लगातार मांग की है कि यहाँ पर एक वेंडिंग जोन बना दिया जाए, जिससे यहाँ पे स्वच्छता बनी रहे और इनको बार बार हटाया ना जाए। इस कारण वहाँ पर जाम भी लगता है। ट्रेन से जैसे कई बार 2-3 ट्रेनें एक साथ आ जाती हैं तो वहाँ से ट्रैफिक निकलता है, यात्री निकलते हैं, तो कई बार जाम की स्थिति हो जाती है। नहीं, मैं जिस स्थान की बात कर रहा हूँ वहाँ पर कोई जाम नहीं लगता, वहाँ पर काफ़ी स्पेस है और दूसरी जगह जाम लगता है, वहाँ पे दुकानें अब नहीं लगती हैं, वहाँ पर हटा दी गई हैं। लेकिन जहाँ पर जाम नहीं लगता, उससे जाम से मतलब नहीं, वो रोड से करीब 20 फुट अंदर है, मुख्य रोड से अंदर है और यदि वहाँ पर वेंडिंग जोन बन जाए तो वहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा और आगरा की सुंदरता भी दिखाई देगी। कि मैंने नगर आयुक्त जी को पत्र दिया है, मैंने महापौर जी को पत्र दिया है, हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं उनको भी, सुरेंद्र चौधरी जी, उनको भी पत्र दिया है, जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं उनको भी मैंने इस संबंध में पत्र दिया है और माननीय विजय शिवहरे जी से भी हमने निवेदन किया, क्योंकि पहले सब गरीब लोग हैं और पहले हमने इसका निवेदन किया था। विजय शिवहरे जी जो हमारे विधायक हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने बात की थी वहाँ पर एसीपी सदर से कि इन लोगों की दुकानें निर्धारित तरीके से लगा दी जाए। नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा वहाँ पर एक चूना डाल के लाइन खींची गई थी कि आप इसके उस तरफ रहेंगे और उसी के तरीके से यहाँ पर दुकानें लगाई जा रही थी। मुझे उन दुकानों से कोई लेना नहीं कि गरीब लोग हैं और इसी के सहारे वो अपना परिवार चलाते हैं। मैं बार बार नगर निगम से कहता रहा हूँ कि आप इसको वेंडिंग जोन बना दें, जिससे नगर निगम का राजस्व भी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं है कि जब वेंडिंग जोन बन जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किराया नगर निगम को देंगे, नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और इसके अलावा वहाँ पे स्वच्छता दिखाई देगी। राकेश भाई, बीच में कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो भी बात करते हैं कि अंतिम छोर तक सहायता मिलनी चाहिए सरकार की योजनाओं। बिल्कुल, देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अनुसरण करने वाले हम लोग हैं और एकात्म मानववाद की बात हम लोग करते हैं और अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है और उस
तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। यदि हम जो गरीब ठेल वाला कितना मजबूत, अगर वो वास्तव में उसकी स्थिति मजबूत होती तो शोरूम बनाता अपना, पक्की दुकान लेता। वो ठेल गरीब है इसलिए तो ठेल लगा रहा है। जी, लेकिन राकेश जी नगर निगम ने तो अतिक्रमण बंद चला दिया। नहीं देखिए, अपर नगर आयुक्त जी से मेरी बात हुई, उनका फोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि कल मैं आऊँगा, यानी कि 16 तारीख को मैं आऊँगा और मैं आके देखूंगा कि क्या स्थिति वहाँ पर है। और मैंने उनको बताया कि लगातार मैं मांग कर रहा हूँ, आपसे भी मैंने कही थी कि आप आके देख लें ताकि इन लोगों को स्थायी रोजगार मिल सके, कहीं इधर उधर ना भटके, बार बार अतिक्रमण का सामना नहीं करना पड़े। इनका नुकसान होता है, गरीब लोग हैं। जब भी अब यहाँ बुलडोजर चलता है तो उनके खोखे तोड़ दिए जाते हैं, उनके काउंटर हैं उनको तोड़ दिया जाता है। कष्ट तो होता है, देखिए मैं भी उनके बीच का व्यक्ति हूँ, मुझे इस बात का बहुत कष्ट होता है कि गरीब आदमी है बेचारा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। और मैं कतई नहीं चाहता कि स्वच्छता से खिलवाड़ हो, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। इसलिए मैं लगातार उनसे कहता रहता हूँ कि तिरपाल ऐसे मत मानो, हालांकि उनकी गलती रहती है, कोई तिरपाल ऐसे लगा लेता, कोई ऐसे लगा लेता, गंदगी फैलाते। इसलिए नगर निगम ने वहाँ पर एक शानदार नाला भी नगर निगम के द्वारा बनाया गया ताकि वो जो पानी है वो उस नाले में जा सके। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि स्वच्छता बनी रहे और इनको वेंडिंग जोन यहाँ पर बनना चाहिए। मेरी केवल एक मांग है, मेरा कोई वैसा विरोध नहीं है, अभियान का विरोध नहीं है, मेरा केवल इतना है कि इनको वेंडिंग जोन बनाकर दे दिया जाए। वेंडिंग जोन बनाकर दे दिया जाए, यह मांग स्थानीय पार्षद राकेश कन्नौजिया बीते कुछ वर्षों से लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारी हों या फिर महापौर हेमलता दिवाकर हों, आगरा में लगातार बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। अब देखना होगा जो मांग राकेश कन्नौजिया ने अपने उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचाई है, मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा डिप्टी सीएम तक भी पहुंचाई है, प्रभारी मंत्री तक भी पहुंचाई है, नगरायुक्त हों चाहे महापौर हों, एमएलसी हों, सभी तक अपनी मांग रखी है कि जो गरीब है, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसको भी इस सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए और वहां पर वेंडिंग जोन बनाना चाहिए। लेकिन आज नगर निगम के अमले ने किसी की नहीं सुनी, जो भी वहां पर उन्होंने अतिक्रमण दिखाई दिया उसको जमींदोज कर दिया। अब देखना होगा जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण अभियान छेड़े हुए है नगर निगम का बेड़ा, टास्क फोर्स क्या आगे भी इसी तरीके से तमाम विरोध के बावजूद भी अतिक्रमण को ध्वस्त करती हुई दिखाई देगी, ये वक्त बताएगा। प्रदीप रावत, नव भारत, आगरा।